हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1.3 टिल क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट किया था। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा रिमेनिंग सम्स, दैट मीन्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आपको दिए हुए हैं। तो वीडियो पर आप एंड तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 से। सो देखो यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सब क्वेश्चन है, इफ log ऑफ x प्लस y इक्वल टू log ऑफ एक्स वाई प्लस पी दिया है, देन वेयर p इज अ कांस्टेंट है एंड देन यू हैव टू प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं गिवन थिंग्स यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। देखो आपको क्या दिया है, log ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू दिया है, दिस इज log ऑफ x इंटू वाई और ये प्लस p दिया है, ठीक है। तो देखो राइट हैंड साइड में log x इंटू वाई है, तो बिफोर डिफरेंशिएटिंग मैं यहाँ पे log का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ। log x इंटू वाई हो जाएगा log x प्लस log y। तो पहले मैं यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई कर देता हूँ, log ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा ये आपका log x प्लस ये हो जाएगा आपका log y और ये प्लस p एज इट इज़ रहेगा। p जो है कांस्टेंट यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन में। अब देखो ये सिंप्लीफाई तो हो गया, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ईच टर्म को d बाई डी एक्स अप्लाई करता हूँ। मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। देखो यहाँ पर log x प्लस वाई है, तो log x प्लस वाई का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, पर आपको इनटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। मेथड आपको मालूम ही है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में तीन टर्म है, तीनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा इंडिविजुअली। log x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन वाई, बट आपको इनटू करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स प्लस p कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सो दिस विल बी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और यहाँ पर है इनटू, देखो ये इंपॉर्टेंट है, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है और y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा ब्रैकेट में 1 प्लस ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इंटू dy बाई डी एक्स है। डिफरेंशिएट हो गया है, अपने को dy बाई डी एक्स के टर्म को सेपरेट करके कॉमन ले लेना है। सो देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस dy बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई से मैं ब्रैकेट के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगा, दैट मीन्स ब्रैकेट को ओपन करूँगा। सो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, देन प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय dy बाई डी एक्स। अब देखो राइट हैंड साइड में यहाँ पे 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स का टर्म है, तो इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लूँगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर बच रहा है आपका 1 अपॉन एक्स। आपने को क्या करना है, जो dy बाई डी एक्स है वो कॉमन लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये मैं सेकेंड और थर्ड टर्म में से dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालता हूँ। देखो यहाँ पर तो मैं dy बाई डी एक्स कॉमन लूँगा, तो ब्रैकेट में देखो मुझे क्या बच रहा है, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बच रहा है और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन वाई बच रहा है इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो मैं उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब मैं ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, सिंप्लीफाई करके आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो y माइनस 1 से x प्लस वाई को इंटू करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा डिवाइड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू एग्जैक्टली सेम वे राइट हैंड साइड के टर्म्स को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई हो जाएगा माइनस एक्स और यहाँ पे डिवाइडेड बाय x इंटू आएगा आपका x प्लस वाई। देखते कुछ कैंसिलेशन होता है क्या,
प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होता है, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होता है, एक्स प्लस वाई जाएगा। देखते हैं यहाँ पे बच क्या रहा है आपका। सो दिस विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू, देखो क्या बच रहा है यहाँ पर आपका, यहाँ बच रहा है माइनस एक्स अपॉन वाई बच रहा है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में बच रहा है प्लस वाई अपॉन एक्स। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को मैं यहाँ पे रखूँगा एंड दिस इज इक्वल टू के बाद वाई अपॉन एक्स है। अब ये माइनस एक्स अपॉन वाई है, वहाँ पर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, ये माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर मिलेगा मुझे माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आपका सम सॉल्व हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल गया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यही अपने को प्रूफ करना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, सिस्टमेटिकली आपको प्रैक्टिस करना है घर पर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 का देखो, सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है, इफ log टू द बेस 10 है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 2 दिया है, देन क्वेश्चन इज हियर शो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आएगा माइनस 99 एक्स स्क्वायर अपॉन 101 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मैं गिवन जो फंक्शन है वहाँ से मैं आपको देखो स्टार्ट करता हूँ। सो आई विल राइट द सॉल्यूशन, ट्राई करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने का। देखो यहाँ पर आपको दिया है log टू द बेस 10 एंड दिस इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ पर है डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया है और इक्वल टू यहाँ पे आपको 2 दिया है। देखो log का बेस अगर नेचुरल बेस रहेगा, नेचुरल बेस का मीनिंग होता है log टू द बेस e रहता है और वो मेंशन नहीं किया रहता है। अगर e रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, बट यहाँ पे देखो log टू द बेस 10 दिया है, तो जब log टू द बेस 10 दिया है तो इसको सिंप्लीफाई करके उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉगरिदम का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। log के बाद जो फंक्शन है वो एज इट इज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू, अब यहाँ पे 10 में बेस में 10 दिया है तो यहाँ पे 10 आता है और इक्वल टू के बाद जो नंबर रहेगा वो बेस के पावर में चला जाता है। ये मैंने क्या किया है, लॉगरिदम का डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते हैं क्या आता है यहाँ पर आंसर। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय दिस इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू, ये देखो आपका हो जाएगा 100। अगर मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे ये आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो 100 का 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, तो आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। सो क्या करना है अपने को, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो आई विल राइट हियर 100 एक्स क्यूब आएगा और यहाँ पे प्लस देखो आपका 100 वाई क्यूब हो जाएगा। तो जस्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, राइट, बिकॉज मुझे फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स। बिफोर डिफरेंशिएटिंग एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, जो y का टर्म है उसको एक साथ लिख लेते हैं हम लोग। सो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। सी यहाँ पर देखो आपको दिया है 100 वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब को वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये प्लस वाई क्यूब हो जाएगा आपका, ठीक है, एंड इक्वल्स टू यहाँ पर आपको दिया है एक्स क्यूब और ये 100 एक्स क्यूब यहाँ पर आएगा तो माइनस 100 एक्स क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। देखते हैं यहाँ से क्या मिल रहा है आपको। तो ये हो जाएगा आपका 101 इंटू वाई क्यूब इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका माइनस 99 एक्स क्यूब हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। आपने को फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। अब बहुत ही सिंपल है, मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं हम लोग। 101 तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। आपको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब होता है 3 वाई स्क्वायर इंटू लिखना पड़ेगा अपने को डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 99 कोइफिशिएंट एक्स क्यूब का एज इट इज़ रहेगा, उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। एक्स रेज टू 3 का डेरिवेटिव होता है 3 इंटू एक्स स्क्वायर होता है, राइट। आपने को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। देखो मैं क्या करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स को मैं यहाँ पे रखता हूँ और ये माइनस 99 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 है अपॉन, ये टर्म वहाँ पे शिफ्ट होगा तो डिवीजन में जाएगा। सो दिस इज़ 101 इंटू यहाँ पे 3 है इंटू वाई स्क्वायर।
कैंसिलेशन करते हैं हम लोग यहाँ पर देखो, सो दिस 3 एंड दिस 3 विल गेट्स कैंसल्ड। तो फाइनल आंसर देखो आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -99 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 101 इंटू वाई स्क्वायर। देखो आपका सम सॉल्व हो गया, जो प्रूफ करना था वो मिल गया आपको। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्रूफ करना था -99 एक्स स्क्वायर अपॉन 101 वाई स्क्वायर, सेम थिंग वी गॉट। बहुत ही सिंपल है, सिंप्लीफाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली आंसर आता है, डायरेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो सम सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 का देखो थर्ड सब क्वेश्चन है, इफ log टू द बेस 5 x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4 इक्वल टू t, देन शो दैट dy अपॉन dx इक्वल टू -12 x क्यूब अपॉन 30 y क्यूब दिया हुआ है आपको। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किया था, एग्जैक्टली सेम वे क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी आपको सॉल्व करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे सो अपने को यहाँ पर दिया हुआ है log टू द बेस 5 दिया है, और यहाँ पर है x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 डिवाइडेड बाय है यहाँ पे x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4 एंड दिस इज इक्वल टू 2 दिया है। तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम मैं ये log को इंडेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। सो दिस विल बी हियर x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे बेस में 5 है तो 5 और ये 2 पावर में जाएगा आपका। सो यहाँ से क्या मिल गया देखो आपको, x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4 इक्वल टू हो जाएगा ये 25। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग जब यहाँ पे करेंगे तो आपको मिलेगा x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 मिलेगा इक्वल टू 25 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा आपका 25 x रेज टू 4 माइनस ये हो जाएगा 25 y रेज टू 4 हो जाएगा। अब y का जो टर्म है एक साथ हम लोग कलेक्ट करते हैं, बिकॉज अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो y के जितने भी टर्म्स हैं मैं उसको LHS में लेता हूँ। y रेज टू 4 ये y का टर्म यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा 25 y रेज टू 4 इक्वल टू हियर 25 x रेज टू 4 है, और प्लस x रेज टू 4 यहाँ पे जाएगा तो माइनस x रेज टू 4 हो जाएगा आपका। सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 26 y रेज टू 4 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 24 x रेज टू 4। तो हम लोग अभी इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा 26 एज इट इज़ रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ y रेज टू 4। तो y रेज टू 4 का डेरिवेटिव होता है 4 y रेज टू 3 हो जाएगा, पर आपको इंटू लिखना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 24 कोएफिशिएंट है एज इट इज़ रहेगा, x रेज टू 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 x रेज टू 4 माइनस 1 3, और आपको यहाँ पर इंटू लिखना पड़ेगा 4x रेज टू 3 हो जाएगा। ये अपने को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का टर्म यहाँ पे रखता हूँ, और ये 24 इंटू 4x क्यूब है ये, एंड डिवाइडेड बाय ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो वो डिवीजन में हो जाएगा। तो ये 26 इंटू यहाँ पर 4y क्यूब बच रहा है, तो 4 आपका कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 24 और 26 को मैं कैंसिलेशन करूँगा। सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा हो जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बच रहा है देखो x क्यूब, और यहाँ पे बच रहा है आपका y क्यूब। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया दिस वे। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 12x क्यूब अपॉन 13y क्यूब, सम सॉल्व हो गया। वही आपको प्रूफ करना था 12x क्यूब अपॉन 13y क्यूब। तो बहुत ही सिंपल है। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन दिया, इफ e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई इक्वल टू e रेज टू एक्स प्लस वाई, देन शो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस e रेज टू वाई माइनस एक्स। तो मैं गिवन थिंग्स यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो आपको दिया है e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई इक्वल टू e रेज टू एक्स प्लस वाई दिया है। मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, उसके बाद मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो आई थिंक ईजिली ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो मैं देखो क्या करता हूँ यहाँ पे e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई इक्वल टू e रेज टू एक्स प्लस वाई है, मैं पावर को सेपरेट करता हूँ। सो दिस आई कैन राइट e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू वाई भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे e रेज टू वाई, और ये जो टर्म है मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ माइनस, तो ये हो जाएगा e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू वाई इक्वल टू प्लस e रेज टू एक्स को वहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो माइनस e रेज टू एक्स हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म में मैं e रेज टू वाई को कॉमन ले सकता हूँ, तो ब्रैकेट में बचेगा आपका 1 माइनस e रेज टू एक्स बचेगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस e रेज टू एक्स। आपने को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, सो मैं क्या कर अब मैं देखो इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा ये देखो बोथ साइड।
तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल आएगा, तो u इंटू वी रूल मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। सो ये हो जाएगा u इंटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ v मीन्स 1 माइनस ई रेज टू एक्स, देन प्लस v करना पड़ेगा 1 माइनस ई रेज टू एक्स इंटू आता है d बाई डी एक्स ऑफ u मीन्स ई रेज टू वाई, एंड इक्वल टू देखो यहाँ पे दिया है ई रेज माइनस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है ई रेज टू एक्स ही रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया, u इंटू वी रूल यूज़ किया, और राइट हैंड साइड में माइनस एज इट इज़ ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है। मैं सिंप्लीफाई करते जाता हूँ देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा देखो आपका ई रेज टू वाई इंटू ब्रैकेट में, हाँ 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स आएगा, देन ये प्लस 1 माइनस ई रेज टू एक्स एज इट इज़ रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू वाई, तो ई रेज टू वाई का डेरिवेटिव ई रेज टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है, और इक्वल टू माइनस ई रेज टू एक्स तो एज इट इज़ रहेगा। नाउ सी हियर, ये देखो मैं कंबाइन करके यहाँ पे लिख सकता हूँ, सो दिस आई कैन राइट माइनस ई रेज टू ये वाई प्लस एक्स हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा वाई प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर क्या है 1 माइनस ई रेज टू एक्स है इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, इंटू देखो यहाँ पे ई रेज टू वाई है इक्वल टू माइनस ई रेज टू एक्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अपने को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 1 माइनस ई रेज टू एक्स इंटू देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, और ये इंटू ई रेज टू वाई, मतलब सेकेंड टर्म को यहाँ पे रखता हूँ, राइट हैंड साइड में माइनस ई रेज टू एक्स है, और ये टर्म को मैं वहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, सो दिस इज़ प्लस ई रेज टू वाई प्लस एक्स हो जा रहा है। ठीक है, वहाँ मैंने शिफ्ट कर दिया। आपने को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पर रखता हूँ, दिस इज़ इक्वल टू दिस इज़ माइनस ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू ये वाई प्लस एक्स है डिवाइडेड बाय, ये वहाँ पे जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो ई रेज टू वाई इंटू देखो यहाँ पे 1 माइनस ई रेज टू एक्स। देखो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सो दिस आई विल राइट हियर दिस इज़ इक्वल टू माइनस ई रेज टू एक्स ऐसे रहेगा, प्लस ई रेज टू वाई प्लस एक्स को मैं वैसे लिखता हूँ ई रेज टू वाई प्लस एक्स, और देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय, सो अगर हम लोग ई रेज टू वाई से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई रेज टू वाई माइनस ई रेज टू वाई इंटू ई रेज टू एक्स, तो ये ई रेज टू आपका अगेन वाई प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, दिस यू रिमेंबर। अब देखो यहाँ पे ई रेज टू वाई प्लस एक्स है, तो ई रेज टू वाई प्लस एक्स का वैल्यू इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। देखो तो जहाँ पर ई रेज टू वाई प्लस एक्स है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ ई रेज टू वाई प्लस एक्स या ई रेज टू एक्स प्लस वाई सेम थिंग है, तो ई रेज टू वाई प्लस एक्स को मैं रिप्लेस करूँगा ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये देखो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये माइनस ई रेज टू एक्स ऐसे रहेगा, प्लस देखो यहाँ पे ई रेज टू वाई प्लस एक्स को यहाँ से रिप्लेस करो ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई, ये ई रेज टू एक्स प्लस हो जाएगा ई रेज टू वाई डिवाइडेड बाय सेम थिंग ईयर ई रेज टू वाई माइनस ई रेज टू वाई प्लस एक्स को रिप्लेस करना है ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई से, सो दिस इज ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, माइनस ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका ई रेज टू वाई, और ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो ई रेज टू वाई माइनस ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू वाई, सो दिस विल बी माइनस ई रेज टू वाई प्लस ई रेज टू वाई कैंसिल हो गया, सो मुझे देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है ई रेज टू वाई अपॉन माइनस ई रेज टू एक्स, तो माइनस साइन कॉमन हो जाएगा ई रेज टू ये वाई है और एक्स ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, तो फाइनल आंसर देखो मिल गया आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई रेज टू वाई माइनस एक्स, सो दिस इज़ द आंसर। आपका सम जो है वो सॉल्व हो गया, तो फाइनली वी गॉट द आंसर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई रेज टू वाई माइनस एक्स, वही आपको प्रूफ करना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई रेज टू वाई माइनस एक्स। फाइनल आंसर सम सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पे 6 सब क्वेश्चन दिया है, इफ एक्स रेज टू वाई इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस वाई, देन आपको शो दैट करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर। तो जो गिवन थिंग है देखो मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो आपको दिया है एक्स रेज टू वाई इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस वाई। तो ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे बेस में पावर है, सॉरी बेस में एक्स है और पावर बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, तो अपने पास डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो एक ही मेथड यहाँ पे बच रहा है अपने को, वी हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड। सो देखो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ टेक लॉग ऑन बोथ साइड, हाँ
टेक लॉग ऑन बोथ साइड लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका log x रेज टू y इक्वल हो जाएगा दिस इज log ऑफ e रेज टू x माइनस वाई। तो log का प्रॉपर्टी ये y इंटू लॉग एक्स हो जाएगा और ये x माइनस वाई इंटू हो जाएगा आपका log e। सो दिस आई कैन राइट y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू x माइनस वाई सिंस log e का वैल्यू होता है 1, ये आपको मालूम है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई एज इट इज़ रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो y का टर्म है उसको एक साथ ले लेता हूँ। सो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है y इंटू लॉग एक्स है और राइट हैंड साइड में माइनस वाई है, तो यहाँ पर आकर के ये प्लस वाई हो जाएगा और इक्वल टू देखो यहाँ पर x बचा हुआ है, y में कॉमन लेता हूँ तो y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपको 1 प्लस लॉग x बच जाएगा दिस इज इक्वल टू x। अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है तो y को यहाँ पर रखता हूँ मैं और ये हो जाएगा आपका x अपॉन 1 प्लस ये लॉग x हो जाएगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में दो फंक्शन का डिवीजन है तो मुझे u अपॉन वी रूल यूज़ करना पड़ेगा। रूल आपको मालूम है, पहले v लिखते हैं हम लोग 1 प्लस लॉग एक्स इंटू आता है d बाई डी एक्स ऑफ u आएगा दिस वे, देन माइनस लेते हैं हम लोग u इंटू आता है d बाई डी एक्स ऑफ v दैट इज़ 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन आएगा आपका v स्क्वायर दैट मीन्स 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, सो दिस इज इक्वल टू नाउ 1 प्लस ये रहेगा आपका log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x तो 1 होता है तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, माइनस x इंटू देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, log x का 1 अपॉन x होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन x डिवाइडेड बाई देखो यहाँ पर 1 प्लस लॉग x आपका एज इट इज़ रहेगा द होल स्क्वायर। अब ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, देन यहाँ पर +1 है और यहाँ पर देखो -1 बच रहा है, तो +1 -1 भी जाएगा तो जस्ट क्या बचेगा आपका log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर यहाँ पर बचेगा आपका log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका देखो dy बाई डी एक्स प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा आपको। नाउ सी देखो यहाँ पे 7 सब क्वेश्चन दिया, इफ y इक्वल टू रूट ओवर कॉस एक्स प्लस अगेन रूट ओवर एंटायर थिंग कॉस एक्स प्लस अगेन रूट ओवर एंटायर थिंग कॉस एक्स प्लस प्लस अप टू इनफाइनाइट दिया हुआ है। तो मैं गिवन क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और आपको प्रूफ क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर आपको दिया है y इक्वल टू ये पूरा ऐसा अंडर रूट है एंड दिस इज कॉस एक्स प्लस, उसके बाद फिर अगेन ऐसे अंडर रूट है देखो यहाँ पर कॉस एक्स प्लस, देन अगेन देखो यहाँ पर अंडर रूट है कॉस एक्स, ऐसे कंटिन्यू रहेगा। दैट मीन्स अगर मुझे इसके बाद का नेक्स्ट टर्म अगर मुझे लिखना है तो मुझे यहाँ पे अगेन लिखना पड़ेगा प्लस अंडर रूट, यहाँ पे अगेन मुझे ऐसे cos x लिखना पड़ेगा एंड दिस विल बी प्लस प्लस अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, दिस वे ये वैसे लिखना पड़ेगा मुझे। नाउ सी देयरफॉर आई कैन राइट हियर y इक्वल्स टू, देखो आप सिर्फ इतने टर्म्स को ऑब्जर्व करो, दीज मेनी टर्म्स सी अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस प्लस इनफाइनाइट। तो जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है ना, दिस विल बी सेम एज योर y। देखो जो y है वही यहाँ पर देखो सेम आ जाएगा, सो दिस टर्म विल बी सेम एज योर y। तो ये जो अंडरलाइन किया है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पर y से, सो आई विल राइट हियर y इक्वल्स टू ये तो आपका अंडर रूट रहेगा यहाँ पे, दिस विल बी कॉस एक्स प्लस इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग y से, गिवन फंक्शन से क्वेश्चन से जो दिया है आपको, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत इजी है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए फर्स्ट आई विल टेक द स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बिकॉज रूट को निकाल देंगे तो डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा। सो आई विल राइट हियर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका देखो y का स्क्वायर इक्वल टू और यहाँ से हो जाएगा आपका cos x प्लस वाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया हम लोगों ने। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर y स्क्वायर, y को वहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं माइनस वाई इक्वल टू देखो यहाँ पर है ये cos x,
अभी हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड आएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर आपको मालूम है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ y डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा इक्वल टू कॉस एक्स। तो cos x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आपको मालूम है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। वी वांट टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स चाहिए अपने को। सो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पर दो टर्म है डी वाई बाई डी एक्स का। सो आई विल टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। तो मैं यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ बचेगा आपका 2y माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है आपका माइनस साइन एक्स। आपने को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस इज माइनस साइन एक्स अपॉन देखो यहाँ पर दिया है 2y माइनस 1। सो दिस विल बी माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1 है, तो माइनस साइन में कॉमन निकालता हूँ। सो इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन, ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट 1 माइनस 2y, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर देखो आपको ये मिल जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। आपका सम सॉल्व हो गया, यही हमको प्रूफ करना था। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू चाहिए था साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। वी गॉट हियर साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। नाउ सी 8th सब क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अगेन अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस प्लस अप टू कंटिन्यू इनफाइनाइट तक दिया है अपने को। तो इसके पहले का जो हम लोगों ने 6-7 सब क्वेश्चन किया था, एग्जैक्टली सेम वे ये 8 सब क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। तो मैं गिवन थिंग से यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। आपको दिया है y इक्वल टू यहाँ पर है अंडर रूट, हाँ दिस इज अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अगेन यहाँ पर अंडर रूट है लॉग एक्स, फिर देखो यहाँ पर और एक अंडर रूट है यहाँ पे log x, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू है अप टू इनफाइनाइट तक है। तो मैं एक एक्स्ट्रा लिखता हूँ यहाँ पे प्लस अंडर रूट देखो यहाँ पर log x एंड देन आई विल राइट हियर अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे लिखता हूँ प्लस प्लस अप टू इनफाइनाइट। सेम थिंग है, बिकॉज log x प्लस log x से ऐड होते जाएगा वो अंडर रूट में। तो मैंने एक और अंडर रूट log x प्लस ले लिया। नाउ से हियर तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू, ये देखो फर्स्ट वाला जो फंक्शन log x है मैं उसको छोड़ देता हूँ और ये टर्म्स को अंडरलाइन करता हूँ। नाउ अब ये जो अंडरलाइन मैंने किया है दिस इज एग्जैक्टली सेम एज योर क्वेश्चन, दैट मीन्स इसको रिप्लेस करके पूरे को मैं वहाँ पे y लिख सकता हूँ। सो आई विल राइट हियर y इक्वल टू, ये आपका अंडर रूट एज इट इज़ रहेगा, ये आपका log x रहेगा log x प्लस, बट ये इसके प्लेस पे अभी यहाँ पर y हो जाएगा फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना इजी है, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आई विल राइट हियर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हो जाएगा ये। तो अगर आप बोथ साइड का स्क्वायर लोगे तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड का रूट जो है वो रिमूव हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, ये log x प्लस वाई हो जाएगा। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे ये हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस वाई को यहाँ पे लाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू log x। वी वॉन्ट टू शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू 2y माइनस 1। सो अभी हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मालूम है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन मिल रहा है, सो आई विल टेक हियर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, देखो यहाँ पे 2y माइनस 1 बचेगा एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू 2y माइनस 1, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा। सो दिस विल बी 2y माइनस 1। तो आपका देखो सम सॉल्व हो गया, यही हमको प्रूफ करना था। वी वांटेड टू प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू 2y माइनस 1 एंड सेम थिंग वी गॉट हियर। तो ये सम सॉल्व हो गया आपका। नाउ सी देखो 9th सब क्वेश्चन आपको दिया है, इफ y इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट तक दिया हुआ है।
देन शो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस लॉग वाई। सो मैं गिवन फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ, y इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स अप टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स पावर में रेज टू एक्स अप टू इन्फाइनाइट तक जाएगा। सो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू दिस इज x रेज टू एक्स इतना दिया है। इसके बाद का जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो भी आपका रेज टू एक्स आएगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट डॉट इन्फाइनाइट लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन देखो यहाँ पे x एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, बिकॉज डॉट डॉट इन्फाइनाइट है तो आप कितना भी पावर x लिख सकते हो यहाँ पर। नाउ से ये अब ये हो जाएगा देखो आपका y इक्वल टू, अगर सिर्फ ये टर्म्स को आप ऑब्जर्व करोगे, से हियर दिस टर्म, अगर इतना टर्म्स आप कंसिडर करोगे दिस पार्ट, तो ये जो इतना पार्ट है जो मैंने सर्कल किया है, दिस इज नथिंग बट वो y है। मतलब इसको रिप्लेस करके मैं वहाँ पे y सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका x, ये बेस में x तो ऐसे ही रहेगा, और ये पावर में इसको रिप्लेस करके उसके प्लेस पे y लिख दो आप। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स रेज टू वाई। नाउ y इक्वल टू एक्स रेज टू वाई को सॉल्व करना अभी ईजी है। तो ये टाइप का फंक्शन सॉल्व करने के लिए अपने पास एक ही मेथड है, वी हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। सो आई विल राइट हियर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये देखो आपका हो जाएगा दिस विल बी लॉग वाई इक्वल्स टू, ये है लॉग ऑफ एक्स रेज टू वाई हो जाएगा। तो लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लॉग वाई एज इट इज़ रहेगा, और ये वाई मल्टीप्लाइड हो जाएगा लॉग से। सो दिस इज़ वाई इंटू लॉग एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना तो बहुत ईजी है, जस्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, आ जाएगा आंसर। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड करते हैं हम लोग। लॉग वाई का डेरिवेटिव, लॉग वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मालूम है आपको। राइट हैंड साइड में देखो y इंटू लॉग एक्स है, तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल, या उसको बोलते हैं हम लोग u इंटू वी रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर u इंटू वी रूल आएगा। सो दिस विल बी y इंटू आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, प्लस आएगा यहाँ पर log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस विल बी y। तो u इंटू वी रूल अप्लाई कर दिया हमने। सो दिस इज 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो आपको मालूम है लॉग एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 अपॉन एक्स होता है, तो वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस दिस इज लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया हो। अब अपने को फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सो डी वाई बाई डी एक्स का दोनों भी टर्म्स एक साथ करना पड़ेगा। तो एक टर्म तो LHS में है 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड का जो टर्म है डी वाई बाई डी एक्स, उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर आकर वो नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज माइनस लॉग एक्स इंटू हो गया ये आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर बच रहा है आपका वाई अपॉन एक्स। नाउ इन लेफ्ट हैंड साइड आई कैन टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। सो मैं देखो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लेता हूँ। सो डी वाई बाई डी एक्स हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो क्या बच रहा है आपका 1 अपॉन वाई माइनस यहाँ पर बच रहा है लॉग एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर है वाई अपॉन एक्स। सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इंटू ये लॉग एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय वाई इक्वल्स टू दिस इज वाई बाय एक्स। तो हम फाइनल आंसर अभी निकालेंगे। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर तो वाई बाय एक्स है पहले से, और ये टर्म को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये जाएगा आपका न्यूमरेटर में। तो ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू वाई अपॉन ये टर्म आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो दिस इज़ 1 माइनस वाई इंटू ये लॉग एक्स रहेगा, ठीक है। सो देखते फाइनल आंसर क्या आता है। तो y इंटू वाई आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस विल बी x इंटू ब्रैकेट में देखो 1 माइनस, अब देखो यहाँ पर आपको दिया है y log x, तो y log x आपने को चाहिए log y, तो यहाँ से देखो आपको मिल जाएगा ये वाले इक्वेशन से आपको मिल जाएगा। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देता हूँ, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
सो y log x, तो y log x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे log y से फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो फाइनल आपको आंसर आ जाएगा 1 माइनस दिस विल बी log y। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस लॉग वाई फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1। आपने को प्रूफ क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस लॉग वाई। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस करते रहो आप। देखो 10 सब क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इफ ई रेज टू वाई इक्वल टू वाई रेज टू एक्स देन शो दैट इट्स डेरिवेटिव दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा लॉग वाई द होल स्क्वायर अपॉन लॉग वाई माइनस 1। ये आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे गिवन थिंग से, e रेज टू वाई इक्वल टू वाई रेज टू एक्स, ये आपका गिवन फंक्शन है। सो डायरेक्ट तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है यहाँ पे बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है। सो डायरेक्टली वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एक मेथड अपने पास है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो आई विल राइट हियर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लिखेंगे हम लोग टेकिंग log on both साइड हो जाएगा। so this will be log of e raised to y equals to this is log of y raised to x। ठीक है, log का प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा y इंटू log e इक्वल्स टू x इंटू log y हो जाएगा। आपको मालूम है log e का वैल्यू 1 होता है। सो log e का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू यहाँ पर बचेगा x इंटू लॉग वाई। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सिंस log e इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं और डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में x इंटू लॉग वाई, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। सो वेन एवर देर इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू फंक्शन वी हैव टू अप्लाई u इंटू वी रूल, या उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल यूज़ करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन रूल यूज़ करता हूँ मैं। सो दिस इज x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई प्लस आता है यहाँ पर लॉग वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। मल्टीप्लीकेशन रूल यूज़ किया हमने। सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू, अब देखो यहाँ पर log y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x चाहिए, तो log y का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन वाई, बट इंटू आपको लिखना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये log y तो एज इट इज़ रहेगा और x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x तो 1 होता है, मालूम है आपको। सो दिस विल बी एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया आपका ये x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर प्लस क्या बच रहा है आपका log y। आपने को क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म्स मैं एक साथ लिखता हूँ यहाँ पर। सो दिस विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो राइट हैंड साइड में x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू यहाँ पर क्या बच रहा है आपका log y। नाउ आई कैन टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म ऑफ एल एच एस। तो मैं देखो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 1 माइनस एक्स अपॉन वाई बचेगा इक्वल्स टू दिस इज log y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा देखो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस एक्स अपॉन वाई बचेगा एंड दिस इज इक्वल टू log y। अपने को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, सो आई विल राइट हियर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के बाद का जो टर्म है ये log y एज इट इज़ रहेगा। देखो आपका y यहाँ पर डिवाइड है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा y इंटू लॉग वाई डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स, यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। पर अपने को प्रूफ क्या करना है, देखो log y द होल स्क्वायर अपॉन log y माइनस 1, बट अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो जो रिक्वायर्ड है अपने को आ जाएगा आंसर वो y इंटू लॉग वाई है। ठीक है, सो दिस इज y इंटू लॉग वाई। देखो यहाँ पर y इंटू लॉग वाई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से y को रिप्लेस कर सकते हैं। y के प्लेस पे आई कैन राइट x इंटू लॉग वाई, तो मैं यहाँ पे वही करता हूँ फ्रॉम दिस, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। देखो आपको दिस वन,
तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। तो y के प्लेस पे लिखूंगा मैं x इंटू लॉग वाई, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग वाई इंटू ये देखो लॉग y है डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स है। तो y माइनस एक्स है तो y को रिप्लेस करके मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ x लॉग y फ्रॉम इक्वेशन 1। सो y को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x इंटू लॉग वाई और ये माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा। थोड़ा और सिंपल करता हूँ मैं, दिस विल बी x इंटू लॉग वाई इंटू लॉग वाई। सो आई कैन राइट हियर लॉग वाई द होल स्क्वायर अपॉन, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आई कैन टेक x कॉमन, तो मैं यहाँ पर x कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा आपका log y माइनस 1, x कैंसिल हो जाएगा। तो देखो आपका फाइनल आंसर आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल मिल गया log y द होल स्क्वायर अपॉन log y माइनस 1, log y द dy बाई डी एक्स इक्वल log y द होल स्क्वायर अपॉन log y माइनस 1, सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.3 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने जो कुछ भी सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। द ओनली थिंग यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार सम्स को सॉल्व करना है। सो आज का वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.4। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।